जय हिंद साथियों, थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स के प्रकार, उनको सेवन करने से, उनको पीने से एक आम आदमी के जीवन पर, एक आम आदमी के बॉडी पर क्या उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या उसके प्रभाव पड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को ये पता भी होगा कहीं ना कहीं कि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोगों की मानसिकताएं होती है कि पेट में जब पेट खराब होता है या गैस बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से पेट ठीक हो जाता है, लेकिन अक्सर यूज करने के बाद निराशा ही हासिल होता है। अब ये निराशा क्यों हासिल होता है, इसके और भी रीजन है। मोटापा का बढ़ना या चर्बी बनना, ये सारे क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बेहतरीन लेवल में और सूक्ष्म और साधारण भाषा में जानने की पूरी बेहतरीन ढंग से कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए आते हैं आज के इस टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कोल्ड ड्रिंक के बारे में मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग जानते ही हैं कि कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे ब्रांड्स हैं और सब ब्रांड में थोड़ी बहुत पदार्थों की मात्रा में चेंजिंग होती है। थोड़ी बहुत जो उसके मतलब अनुपात है, जो कंटेंट उसमें डाले गए हैं उसके मात्रा में थोड़ा बहुत अनुपात आ सकता है, लेकिन लगभग नंबर ऑफ कंटेंट सबका सेम ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से। देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ का जिक्र करने का कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, कौन से सब्सटेंस को मिक्सचर करके पूरे कोल्ड ड्रिंक्स का नवनिर्माण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला होता है आपको कार्बोनेटेड या कार्बोनेटेड पानी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए एक हेनरी का नियम हम लोग पढ़े भी होंगे कि किसी भी मृदु पेयजल में हम लोग CO2 की सांद्रता को बढ़ा करके और उसमें हम लोग बोतल के सील को बंद कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल खोलने के बाद यदि उसका ऊपर आना, इसका मेन रीजन ये है कि उसमें जो गैस बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि हल्की भी है और इसीलिए वो पानी की तुलना में तो बहुत हल्की है, जिसके चलते वो बाहर आती है। इसके अलावा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो है उसका मुख्य अवयव है। चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें होती है और इसीलिए शायद में फैट का निर्माण होता है। आगे इसके बाद होता है आपका सिट्रिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट होता है और सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है यहाँ पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग जानते भी हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते, बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा बोलते हैं। यह क्या करता है, जब हम लोग जनरल कोई पानी यदि किसी बोतल में 1 सप्ताह तक रख दे तो पानी खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े मकोड़े जन्म ले लेंगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स कई वर्षों तक रह जाता है। आखिरकार क्यों उसमें कीड़े जन्म नहीं लेते हैं, तो इसका मूल रीजन है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि कीटाणु रक्षक भी होता है। इसके बाद इसमें कौन कौन से बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पहला है डायबिटीज का खतरा। चूंकि मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, आपको पहले ही मैंने बता चुका है कि फ्रक्टोज की मात्रा होती है। इसके अलावा एस्पार्टेम एक जो कृत्रिम मधुरक है, बनावटी चीनी है, जो कि सुक्रोज के तुलना में, जो बाजार में हमको चीनी मिलती है उसके तुलना में लगभग 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है और इसीलिए डायबिटीज का खतरा इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटापा का खतरा, जब भी डायबिटीज बढ़ेगा या पेट में चर्बी बढ़ेगी तो मोटापा ऑलमोस्ट होगा ही होगा। हड्डियों की कमजोरी, चूंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये हड्डियों पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है, जिसके चलते कोल्ड ड्रिंक्स का लगातार सेवन करने से हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। फ्रक्टोज के कारण चर्बी होने से डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लीवर पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एस्पार्टेम जो है इस पर लगभग WHO का रिसर्च भी चल रहा है कि इसका सेवन करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है और लीवर का कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसीलिए WHO का इस पर रिसर्च चल रहा है और WHO यहाँ से दो निर्णय ले सकती है, या तो पूरी तरह से कोल्ड ड्रिंक को बैन किया जाए और कोल्ड ड्रिंक को यदि बैन नहीं भी किया जाए तो जैसे सिगरेट के डब्बे पे या शराब के डब्बे पर जो कि चेतावनी दी होती है वैसे करके चेतावनी इस पर दिया जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट के डब्बे पर चेतावनी होने के बावजूद भी तो सिगरेट का सेवन किया ही जाता है। शराब के डिब्बे पर चेतावनी होने के बावजूद भी तो शराब का सेवन होता ही है। इसलिए यदि कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे पर भी चेतावनी आता है तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग मोटा मोटी ये जाने हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने से शरीर पे कौन कौन से बुरे और बैड इफेक्ट पड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आप इसको समझे भी होंगे। जितना हो सके कम से कम कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना मानव के लिए बेस्ट रहेगा, और यदि नहीं करें, बिल्कुल छोड़ दे तो वो तो और भी अति उत्तम है।
तो चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें लगातार ऐसे ही हाई लेवल का एजुकेशन वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए और अपनी वास्तविक जानकारियों को हासिल करते रहने के लिए इस वीडियो को शेयर करके किसी और से सब्सक्राइब कराने के लिए हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।